ये लुसेंट और स्पीडी का 5वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना 1865 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दूर संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसका भूमिका है। सार्वभौम डाक संघ UPU 9 अक्टूबर 1874 को स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। 1969 में संगठन की उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ILO विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विश्व पर्यटन संगठन WTO 1925 में इसकी स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना इसकी भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO 7 दिसंबर 1944 को स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उनका निदान प्रस्तुत करना। खाद्य कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर पर सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF स्थापना 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई। इसने 1 मार्च 1947 को अपना कार्य आरंभ किया। निम्न आय वाले सदस्यों की यह रियायती दर पर सहायता उपलब्ध कराता है। भुगतान असंतुलन की समस्या से ग्रस्त सदस्यों को यह अस्थायी ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उत्पादन एवं विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनियमन को प्रोत्साहन देता है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करता है। यूनिसेफ, इसकी स्थापना 1946 में। 1956 में न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका अस्थायी संस्था इसमें बनी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 1956 में न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थायी सदस्य संस्था बनी। यूनिसेफ की स्थापना की बात करें तो 1946 में हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र संस्था है जो सिर्फ बच्चों और महिलाओं के प्रति समर्पित है। विशेषतः विकासशील देशों में उत्कृष्ट कार्य के लिए 1956 में यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO स्थापना मार्च 1958 में। मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है। नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि इसका काम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1947 को स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व के समस्त लोगों को स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना इसका काम है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 23 मार्च 1950 को स्थापना हुआ। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्रकृति आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण स्थापना 29 जुलाई। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। परमाणु ऊर्जा के शांति उपयोग को प्रोत्साहन देता है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO स्थापना नवंबर 1966 ईस्वी में। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO स्थापना 1967 में। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD स्थापना 1977 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो रोम, इटली में है। विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। विश्व व्यापार संगठन WTO इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराता है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन संधि संगठन CTBT स्थापना 19 नवंबर 1956 को। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। CTBT के प्रावधानों को भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW 29 अप्रैल 1997 को स्थापना। मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में। रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा प्रयोग को रोकना। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 में हेग में राजकीय पर्यटक प्रकाशन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसे जनेवा ले जाया गया। अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय पर्यटन संगठन के नाम से इसका पुनर्नामकरण किया गया। वर्ष 1975 में इसे विश्व पर्यटन संगठन के तौर पर फिर से नामकरण किया गया। विश्व बैंक 5 संस्थाओं का एक समूह है। 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, 1956 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, 1960 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और 1988 में स्थापित बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति एजेंसी एवं 1966 में स्थापित निवेश संबंधी विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता तो उसे निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रश्न पर किया था। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य की संख्या 18 थी। 1966 में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। फिर 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद इसकी संख्या 54 कर दी गई है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य यानी 18 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने के बाद सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि होता है।
इसका निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती हैं, अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, अस्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम हैं आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिसेफ, परामर्श परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया है और उसका संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति के मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का दायित्व है कि वह उनके विकास में पूरी सहायता दे जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते। तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास या अमानत ट्रस्ट समझते हुए इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे अस्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 22 सदस्य हैं, जिनके 4 प्रबंधनकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण अस्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। सचिवालय जिसे संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय कहते हैं, इसके दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को द्वारा भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जनवरी 2017 से पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। गांधी जी पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारितिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला उपयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित की। 1915 में 1915 में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को कैसर हिंद उपाधि सम्मानित किया। गांधी जी भर्ती करने वाले सर्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती की तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बन गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 1919 में पारित रौलेट एक्ट काला कानून के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर हिंद की उपाधि को लौटा दी। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी अरबादा जेल में बंद थे।
31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को खिलाफत आंदोलन से दूर रहने की सलाह दी थी। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने के लिए नारा दिया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, गोरखपुर जिला, उत्तर प्रदेश घटना से आहत होकर गांधी जी 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को हिमालयी भूल बताया। चौरी चौरा कांड के समय वे बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन के कर्नाटक अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सबनी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 7 अप्रैल 1934 को सबनी अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ या वापस लिया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के अरवेदा जेल में हुआ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने की। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान अगस्त क्रांति मैदान से प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो को नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम हीरालाल, मणिकलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को इनका जन्मदिन। शहीद दिवस 30 जनवरी को पुण्यतिथि। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट में स्थित है। राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने गए इंग्लैंड गए 1888 से 91 के बीच में। दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को भारत आए। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्य का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किए। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में 3 दिन का किए। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आधनगर फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती में 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। नवजीवन गुजराती में 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में। हैडजन 1933 में लिखे थे। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 ईस्वी में। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल का सक्रिय न हो। ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। जब एक चलती वस्तु गति दुगनी हो जाती है उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई कूलम्ब होता है।
1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। एक्सरे के शोधकर्ता कौन थे? रोंटगन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। एक्सरे किरणें पार नहीं कर सकती, अस्थि को पार नहीं कर सकती। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। डीओएस का फुल फॉर्म डिस्क संचालन प्रणाली होता है। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश बराबर होता है 9.46 × 15 मीटर या 9.46 × 12 किलोमीटर के बराबर होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 या 23 जोड़े होता है। मैनोमीटर का प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? फ्लोरीन है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी में। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य के पराबैंगनी किरणों से। पाया जाता है समताप मंडल में। एक वस्तु का जड़ निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। डिक्टोलॉजी संकेत भाषा द्वारा संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है व धीरों को। फैराडे धारिता की मात्रक है। कौन सा बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटनेस। रक्त समूह में कौन सर्वग्राही है? एबी ग्रुप सर्वग्राही है। मनुष्य के हृदय का समान स्पंदन गति कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट। किसी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर्जन क्या निकालता है? लेंस की ऊपरी अतिरिक्त पेशियां। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत। मानव का समान शरीर तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? अवसादी। एक एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर, कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। एक मैकेनिक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में छेद में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील का प्लेट गर्म की गई हो। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र CaOCl होता है। कौन सा रंग दिए का अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग किया जाता है एथिलीन का। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला किरण कौन है? गामा किरण। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है? ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबक ये क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में होती हैं, क्या होती हैं? समानांतर। आखिर गैस परमाणु के सबसे बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता समानता दर्शाई जाती है, किलोवाट में दर्शाई जाती है। चलिए इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।